दोस्तों अब से कुछ ही घंटों पहले एक खबर निकलकर सामने आई जापान से। और जो भी भारत में इस खबर को पढ़ रहा है या सुन रहा है उन सभी को याद आ रही है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की, जिनकी पिछले साल जुलाई के महीने में हत्या कर दी गई थी जापान के अंदर ही। और आज सभी उनको याद कर रहे हैं कि यार क्या आदमी था, क्योंकि जब भी कभी भारत डिप्लोमेटिक मामलों में फंसता था तो वो भारत की परेशानी और नहीं बढ़ाते थे, उल्टा भारत की मदद करते थे और भारत का हमेशा साथ देते थे। अब हुआ यह है कि उनके जाने के बाद जापान की राजनीति में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्हें आप नया चावल कह सकते हैं, जिन्हें राजनीति और डिप्लोमेसी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन बस उन्हें यह लगता है कि अगर हम अमेरिका और पश्चिमी देशों की चापलूसी करेंगे तो शायद चीन के प्रकोप से बचे रहेंगे। और इसी भ्रम में वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि वो अपने दोस्तों को ही बहुत ज्यादा नाराज कर देते हैं। इसका उदाहरण मैं आज आपको देता हूं। दरअसल अब से कुछ ही घंटे पहले खबर आई है कि भारत में G20 की जो बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, उस बैठक से पहले तमाम देशों के विदेश मंत्रियों का एक समिट होगा। और उस समिट में सभी देशों के विदेश मंत्री ये तय करेंगे कि इस बैठक का क्या एजेंडा होगा, क्या क्या इसमें स्टेटमेंट होगी, क्या क्या इसमें फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक की तैयारी कहां तक पहुंची, कितनी चीजें तैयार हो चुकी है, इसका भी जायजा लिया जाता है। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक होती है। अब इस बैठक के लिए भारत ने तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया था और लगभग सभी विदेश मंत्रियों ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया। यहां तक कि चीन के जो नए नए विदेश मंत्री बने हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं इस बैठक को वर्चुअली अटेंड नहीं करूंगा, मैं खुद भारत आऊंगा और इस बैठक का हिस्सा बनूंगा। अब सब कुछ अच्छा जा रहा था, भारत भी खुश था, सारी तैयारी टाइम से हो रही थी, लेकिन इसी बीच अब खबर निकलकर सामने आ चुकी है, स्क्रीन पर आप देखिए, कि जापान की सरकार का इरादा नहीं है अपना विदेश मंत्री इस G20 की बैठक में भेजने का। और ये भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर दुनिया भर में देखा जा रहा है, क्योंकि जापान हमारा क्लोजेस्ट एलाई है। भारत के ही ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि आज की तारीख में चीन को ध्यान में रखते हुए रूस से भी ज्यादा करीबी सहयोगी जापान है भारत के लिए। और आपको यह भी याद दिला दूं कि न सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर बल्कि हमारे नेताओं के पर्सनल लेवल पर जापानी नेताओं के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में जापान का ये कदम भारत के लिए 100% एक बड़ा झटका है। लेकिन जापान ने ये कदम उठाया क्यों है? कारण है रूस। दरअसल जापान का यह मानना है कि भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है, ना ही रूस के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि पश्चिमी देश, खासकर कि अमेरिका, ये चाहते हैं कि भारत पहले तो रूस को बुलाए ही ना G20 की बैठक में, और अगर बुलाए भी तो भारत रूस के सामने ही जो ज्वाइंट स्टेटमेंट देगा G20 देशों के साथ में एज अ होस्ट, तो उस स्टेटमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो और यह बात कही जाए कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और यह गलत है, उसकी आलोचना करे, और साथ ही यह भी कहे कि रूस अपनी सेना यूक्रेन से पीछे हटाए। और भारत से यही करवाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश तो दबाव डाल ही रहे हैं, लेकिन अब ये लोग भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आज ये खबर आई है, इनकी प्रेशर टैक्टिक्स का पहला स्टेज है। आगे चलकर ये भारत पर और भी दबाव बनाने वाले हैं अलग अलग तरीकों से। हालांकि आपको ये बात साफ बता दूं कि भले ही जापान G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर की बैठक होगी उसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जो बाद में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मेन बैठक होगी इसमें वो हिस्सा फिलहाल लेगा। उसमें आने से इनकार उन्होंने अभी नहीं किया है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि जापान के अलावा एक और भारत का फ्रेंडली कंट्री है फ्रांस, जो भारत के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि उनके भी तेवर G20 को लेकर सख्त हो रहे हैं। उन्होंने भी भारत को चेतावनी दी है कि G20 की स्टेटमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो होना ही चाहिए। अब इससे आप समझ जाइए कि जैसे जैसे G20 समिट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारत पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ये 2023 का साल डिप्लोमेटिक तौर पर भारत के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने जा रहा है। और यकीन मानिए, अगर भारत ने ये G20 की समिट सक्सेसफुल करवा ली बिना किसी को नाराज किए, तो ये भारत के लिए एक बड़ा युद्ध जीतने जैसा होगा। और आप देखिएगा कि भारत की खूब तारीफ भी होगी। लेकिन फिलहाल भारत के सामने बड़ा चैलेंज है जिससे भारत को पार पाना